6.2। बाकी हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 4। ए बी इज गिवन पैरेलल टू सी डी। स्टार्ट करो। ए बी इज गिवन पैरेलल टू सी डी। और एक बीच में ऐसा कुछ ट्रायंगल सा बना कर दिया हुआ है। दिस इज गिवन पी, क्यू एंड आर। अब जितनी भी क्लासेस मिस की हैं आपने, अगर आपके एग्जाम्स नहीं है जाते ही, तो एक काम करना है आप लोगों ने। इन सभी पेपर्स को, अपने सभी टॉपिक्स को कवर अप करना शुरू कर दो, क्योंकि सितंबर ना, आपका सितंबर तक आपका स्कूल क्या चलेगा, वो सब काम रिविजन में ही निकल जाएंगे। ठीक है ना। सिलेबस हमारा ठीक है, ओके स्पीड पे चल रहा है। बट आई रियली वांट यू टू स्टार्ट विद योर सेकंड चैप्टर। अच्छे से उसको कर लो। जो नहीं आता ना, उसे आप कम से कम मुझे ना आइटमाइज करके दे दो कि मैम ये सब चीजें रिवीजन करवानी है। सो इन बिटवीन, क्योंकि सिलेबस की स्पीड आई थिंक काफी ठीक से चल रही है, कोई इतनी बुरी नहीं चल रही है हमारी। हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4 यूक्लिड बहुत छोटा है। फिफ्थ चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा और थ्योरेटिकल है। सिक्स्थ हमने कर लिया। हद से हद सेवेंथ होता है। एक स्टैट्स होगा मैक्सिमम, जो सिलेबस में आता है। और कुछ स्कूल्स क्वाड्रिलेटरल्स भी डाल देते हैं। अगर ये डाल दिया ना, तो सिलेबस थोड़ा सा हैवी हो जाता है। ठीक है, तुम्हारे बीसीए में डाल सकते हैं ये, क्योंकि लास्ट ईयर भी था। ठीक है, बाकी सब इतने चैप्टर्स में हो जाते हैं। एक हीरोन से हमने वो किया होगा। ठीक है, आपने इस चैप्टर में मिसिंग की है काफी कुछ चीजें, है ना। और अभी लाइंस एंड एंगल्स में इसको कम से कम कंपार्टमेंटाइज कर दो, मुझे दे दो कि मैम ये नहीं करवाया, ये करवा दो, ये रिविजन करवा दो। नोट्स ले लो आसपास क्लास से। रिकॉर्डिंग्स मैंने की हुई है, नहीं समझ में आती तो मुझे बता देना। ठीक है। थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा अपडेट रख लो और रिविजन करनी शुरू कर दो। बिकॉज जैसे स्कूल शुरू होंगे आपके नेक्स्ट वीक से, मैंने साथ में टेस्टिंग भी स्टार्ट कर देंगे। जाते ही फिर से, कि तुम्हारे मंडे से नहीं है। हाँ तो ठीक है, पहले पहला हफ्ता निकाल लो, उसके बाद कितने पेपर्स होंगे? 2-3 पेपर्स ही हैं बस रहते हैं। हाँ। कितने पेपर हैं? 4 पेपर हैं मैम और। हाँ तो 5 कितना ले लेंगे टाइम? एक हफ्ता लगा लेंगे, एक एक दिन छोड़कर। हमारे वीक वाइज लेने हैं, मंडे फ्राइडे। मंडे फ्राइडे लेनी है वीक वाइज तो। मंडे फ्राइडे कर दिया सिस्टम। वही सिस्टम आ गया, वो वीकलीज कर दिया ना। कोई बात नहीं, चलता रहेगा। इसकी वजह से आप क्लासेस या अपना पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हो। एक दिन पहले कम से कम पढ़ोगे, पूरा हफ्ता लगाओगे। ये नहीं है कि एक दिन पहले बैठकर सारा काम करना है। ठीक है। मैम तो हाँ, हाँ आयशा बोलो। मैम मैं घर पे ना रिवीजन कर रही थी मैथ्स की, तो मेरे को ना लीनियर इक्वेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे आप ये बता दो तो कौन से। हाँ, तुमने आना कब है और पेपर कब है? मैम पेपर मेरा फोर्थ को है मैथ्स का। ठीक। फोर्थ को है ना, तो थर्ड तक तो मैं क्लास ले लूंगी। और इन बिटवीन अगर मॉर्निंग में आ सकती हो तो वो भी मुझे बता दो। मैम मेरा थर्ड को इंग्लिश है, मैं इंग्लिश के बाद सीधा आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है। हमारा 11:30 आई थिंक सो, 10 कुछ खत्म होना है पेपर, तो 11:30 तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है। तो मैं 12 या 12:30 आपके पास आ जाऊंगी। ठीक। सो वी हैव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्रीज, एंगल पी आर डी इज 127। आपको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है। तो इस केस में हमें फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी इसमें, डायरेक्टली हम सॉल्यूशन पर आएंगे। तो सॉल्यूशन इसमें क्या कहता है? पहली चीज तो आपको ये एंगल गिवन है 127, एंड लाइंस आर गिवन पैरेलल। सो इफ आई टेक ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड आई टेक पी आर इज द ट्रांसवर्सल, तो ये 127 है। और ये कंप्लीट एंगल, एंगल ए पी आर, ए और ये पी और ये आर, मैम एक्स की वैल्यू 50। एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। क्या हो जाएंगे ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वाई की 77। हम्म। ठीक हो गया। तो एंगल एपीआर आपके पास है y प्लस 50 डिग्रीज इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। और पी आर डी की वैल्यू आपको दी हुई है 127। तो y की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्रीज। अब ऐसे ही हमारे पास है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। Therefore, angle APQ is equal to angle PQR.
और ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपका एंगल एपीक्यू अगर 50 डिग्रीज है, पीक्यू आर भी 50 डिग्री हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। पैरेलल लाइंस के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 रह गया है, वो हमें करना है, और ये एज इट इज पेपर में आ जाता है। इससे पहले एग्जाम्पल 5 थोड़ा सा उसे थ्योरेटिकल मान सकते हो कि उसमें प्रूफ करना है, बाकी सभी हमारे नंबर बेस्ड है। तो पहले क्वेश्चन 5 करेंगे, देन विल कम टू एग्जाम्पल 6। क्वेश्चन 5 करवाऊं? क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है आपको दो मिरर्स प्लेसमेंट दी हुई है, पी क्यू एंड आर एस। थोड़ा सा इसमें साइंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो साइंस में नॉर्मल्स पढ़ी हुई है ना आपने, जो मिरर में रिफ्लेक्टेड रे और होती है, इंसिडेंट रे होती है ना, नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं, वही चीज इसमें यूज होगी। सो पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स पैरेलल प्लेस किए जा रहे हैं। इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स पी क्यू, रिफ्लेक्टेड and strikes the mirror PQ at B. Reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. तो इसमें गिवन आपको सिंपली प्रूव करना है जो आपकी इंसिडेंट रे है और फर्दर रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, इसे होती है ये पैरेलल। साइंस में आपने इसको पैरेलल ही लिया होगा कि प्रूव करते हो, याद नहीं। चलो, हमें दिया हुआ है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, राइट, और ए बी को आप कह सकते हो इज द इंसिडेंट रे एंड सी डी इज द रिफ्लेक्टेड रे। टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अब इसमें हमें करनी होगी कंस्ट्रक्शन। ये जनरल प्रूफ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। जब हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल्स होते हैं। इन क्वेश्चंस को फिगर के बिना बिल्कुल नहीं करते, ठीक है, इनके मार्क्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और फिगर के बिना ज्योमेट्री का क्वेश्चन कुछ नहीं है। हाँ, पेंसिल से चाहे ड्रॉ करो ना करो, पेन से भी कर रहे हो तो आपकी फिगर्स क्लियर होनी चाहिए। लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ये ना हो कि ऐसे हिलती हुई आ रही है लाइन, इट शुड बी स्ट्रेट, राइट। अब हमें करना क्या है, जो हमारे ये नॉर्मल्स होते हैं ये एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो इनको बाइसेक्ट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रूफ में बी एम, क्योंकि हमने नॉर्मल ड्रॉ की है तो बी एम बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी एंड सी एन बाइसेक्ट्स एंगल बीसीडी, ठीक है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। तो हमारे पास आ जाएगा एंगल 1 इज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आप जो बेसिकली परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हो ये नॉर्मल्स होते हैं, और नॉर्मल क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो मैंने 1 और 2 को और 3 और 4 को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, नाउ दीज टू परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन पैरेलल लाइंस, on two parallel lines, therefore they are parallel to each other. Also BM is parallel to CN because both are perpendicular to two parallel lines. आपस में ये पैरेलल होंगे, ये भी पैरेलल होंगे क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, BM is parallel to CN and
BC इज द ट्रांसवर्सल। ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और ये आपस में पैरेलल है। तो इससे क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये हमने लिए हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हम पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लिए। क्लियर हो गया ना? तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। ठीक ठीक है। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके डबल्स भी इक्वल होंगे, एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 क्या हो गया, एंगल ए बी सी, क्योंकि हमने बीएम को बाइसेक्टर लिया था, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल ए बी सी, और यहां से हमारे पास आ जाएगा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। ये हमने प्रूव किया था क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं, अगर इस कंप्लीट को देखोगे तो ये भी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन रेस को आगे फर्दर एक्सटेंड कर दें और ये ट्रांसवर्सल मान लें, तो ये भी हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जिसमें हम लिखते हैं एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, therefore AB is parallel to CD। देख लो इसको। मैम मैम से पहले एंगल्स पैरेलल करने के लिए सीधे ही होकर लिख दें। कैसे लिख दोगे आप, एंगल्स इक्वल कैसे करोगे? मैम जैसे हमने उसकी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है, हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के बाद जो हमने लिखा है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल उसके लिए तो करना, इंटीरियर हाँ, एंगल, वो लिखने की बजाय हम पूरा ही लिख दें कि अगर वो रे एक्सटेंड वो तो पूरी होनी है ना, वो तो हमें प्रूव करना है एबी और सीडी। तो उसी को कैसे गिवन मान लोगी? तो एबी और सीडी को कैसे मान लोगे गिवन? ये तो हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। अब अगर उसे हम एक्सटेंड करेंगे हाँ, तो हमें क्या से पता वो एक्सटेंडेड भी पैरेलल है कि नहीं है? हमें तो ये पता है कि हम परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, वो बाइसेक्ट करती है। आपका जो साइंस का रूल है, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हो वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को वो बाइसेक्ट करेगी। अब ये दोनों पैरेलल है मिरर्स प्लेस, अगर ये पैरेलल ना हो तो आपका जो नॉर्मल है वो आपस में, ये लाइंस भी पैरेलल नहीं होगी, ये वाली लाइंस। अब ये लाइंस क्यों पैरेलल है, क्योंकि परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइंस है। क्लियर हो गया? इसकी वजह से ये एंगल सेम हुआ है। देख, कॉन्सेप्ट वही चीज है, बस इसको प्रूव करना है। पता है हमें, हम जो प्रूव कर रहे हैं वो साइंस में आज गिवन लेते हैं, फिर मैथमेटिकली उसे प्रूव कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसने इतना, वही कह रही हूँ, दीज क्वेश्चंस ये थोड़ा साइंस वाले कॉन्सेप्ट्स को इन्फोर्स करता है, प्लस प्रूफ थोड़ा सा इस तरह से ही करता है कि हमने साइंस वाला कॉन्सेप्ट भी यूज किया और मैथमेटिकली भी उसे प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 6 करना है अब आपको। एग्जाम्पल 6 खुद से कर सकते हो, ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 5 की थोड़ी सी वेरिएशंस करवाऊंगी और साथ में थोड़ा एग्जाम्पलर साथ साथ करवा दूंगी। अदरवाइज अगर देखो तो आज की क्लास के बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। इसमें और कुछ नहीं है, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इसकी वर्कशीट भी मैं आपको दे दूंगी। मेनली क्वेश्चंस लीनियर पेयर के आते हैं इसमें। बस मैंने वर्कशीट बनाई थी इसकी मेरे हिसाब से, तो हो गया बच्चे? एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट करो, मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 6 भी एज इट इज पेपर्स में आ जाता है।
तो एग्जाम्पल 6 में हमें दिया हुआ है दैट वी आर गिवन 3 पैरेलल लाइंस फिगर ड्रॉ करो। बुक नहीं है आपके पास? क्यों? फोन में से निकाल पीडीएफ। In figure 6.22, AB is parallel to CD, and then we are given, and CD is parallel to EF. तो पहली चीज तो उसने यही लिखी हुई है, ठीक है, कि गिवन है AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। तो पहला प्रूफ तो हमारे लिए यही तैयार हो जाता है कि पहले हमें तीनों लाइंस को पैरेलल करना है, ठीक है। ऑल्सो हमें दिया हुआ है EA is perpendicular to AB, angle BEF is given as 55 degrees। Find the values of x, y, z। टू फाइंड है हमारे लिए x, y, z। इसके ना आई थिंक एक्स्ट्राज में हम एग्जाम्पलरी कर लेंगे, थोड़ी बहुत मैं आपको रिविजन शीट इसकी बनाकर दूंगी। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं रहोगी बिकॉज पैरेलल लाइंस गिवन है। पहली चीज तो आपने सॉल्यूशन में यही प्रूव करना है कि इफ AB इज पैरेलल टू CD and CD is parallel to EF, therefore AB is parallel to EF। Lines parallel to same line are parallel to each other। Lines parallel to same line कि अगर प्रूफ में हमने AB और EF को डायरेक्टली पैरेलल लेना हो तो आप ऐसे नहीं ले सकते हो, ठीक है। आपको पहले बताना होगा लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, पहले तो इसको ही प्रूफ करना है, ठीक होगी बात ये। अब आप देखो इसमें हमें अगर देखो एक ही एंगल दिया हुआ है 55 और यहां दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले कौन से एंगल की वैल्यू निकल सकती है सबसे इजीली? जेड की वैल्यू सबसे आसानी से निकलेगी पहले, है ना? कैसे? 90 डिग्री। 90 डिग्री का सामने होगा तो हमारे पास आ जाएगा that AB is parallel to EF and AE is transversal। Therefore, angle BAE plus angle AEF is equal to 180 डिग्री, जिसे हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो BAE 90 डिग्री हो गया, AEF बाय Z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो Z की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 145 which will be equal to 35 degrees। Z will be equal to 35 degrees। मैम हमने ऐसे क्यों किया? क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर भी तो कर सकते थे। किसको? हम सीधा 90 हम 90 से था 90 माइनस 55 जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे 90? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 90 है तो हाँ, ये तो 90 है 90 तो फिर ये शो करना पड़ेगा ना, बात तो वही आ जाती है। आपको ये बताना होगा कि ये और ये 90 डिग्री है। मैम दूसरा वाला है मैम ए की ऑपोजिट साइड। ये वाला? हाँ ये भी तो 90 है। हाँ तो फिर पहले बताना होगा कि 90 दिया होगा। तो फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर हाँ तब भी कर सकते हो।
ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई 35, यानी कि 35 ही आएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, z की वैल्यू अगर आपने निकाल ली, सो नेक्स्ट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y कैसे आएगा? 90 और प्लस 90 प्लस z की वैल्यू y। ठीक है, तो पहले हमें लिखना होगा इसमें दैट CD इज पैरेलल टू EF, CD is parallel to EF and BE is the transversal. Therefore, angle, अब यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ ना इसलिए मुश्किल है, वरना आपको लेना पड़ेगा। ये वाला एंगल यहाँ पे आपने नाम नहीं दिया हुआ, इस पॉइंट को ही नेम दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ। ठीक है, मेरे लिए BEF प्लस एंगल ED या Y हो जाएगा। मैं लिखूंगी इसे एंगल DEF plus angle Y is 180, which is co-interior angles. DEF आपके पास है 55 प्लस Y 180, Y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 125। और अगर Y आ गया तो X किसके इक्वल होगा? AB is parallel to CD and BE is transversal. Therefore, angle X is equal to angle Y. They are corresponding angles. X equal to Y equal to 125. तो हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। आराम से करना, इसका जो बेसिक पार्ट है, पहले मैं आपको ना इसका सिंपल वाला पार्ट करवाऊंगी, फिर जो यहाँ पर प्रूव किया हुआ है ना वो करवा रहे हैं। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 का ये पहले कन्वर्स दिया हुआ है, पहले इसका बेसिक पार्ट करवाएंगे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 5 में देखो हमें दिया हुआ है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel। तो पहले मैं आपको करवा रही हूं, if two parallel lines लिखो। एग्जाम्पल 5 का पहले जो सिंपल वर्जन है वो लिख लो, फिर इसका कन्वर्स जो दिया हुआ है वो कन्वर्स है। if a transversal intersects two parallel lines, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, यहां पर पैरेलल दिया हुआ है लाइंस को, और वहां पर आपको लाइंस को पैरेलल नहीं दिया गया। If a transversal intersects two parallel lines, prove that the bisectors of a pair of corresponding angles. Prove that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel. बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका, मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए? मान लो अगर मैंने कुछ इस तरह से इसको नेम दे दिया, ये लो EF इज द ट्रांसवर्सल और इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P एंड Q पर, तो आप बता सकते हो कि एक पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कौन सा होगा इसमें? एंगल BPQ और PQ। BPQ एंड
अच्छा, इसमें अगर मैं लूंगी जो सिंपल सा हम लेना चाहेंगे तो वो हो जाएगा एंगल ईपीबी, ठीक है, एंड पीक्यूडी। कैन आई सी एंगल ई पी बी, एंगल पी क्यू डी। पहली बात तो उसने मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हैं, तो पहले तो मैं अपनी फिगर में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को लोकेट करूंगी कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या दिए हुए हैं, बाइसेक्टर्स। तो एंगल्स के हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ की, तो इसको मैंने पी एस ले लिया, क्यू को क्यू टी ले लिया, ठीक है। हमने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। अब हमें प्रूव करना है कि पीएस और ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? आपको पता है लाइंस पैरेलल है, आपको पता है अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह बनते हैं जो इक्वल होते हैं। उन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के आपने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, आपको प्रूव करना है वो बाइसेक्टर्स पैरेलल है, ठीक है। तो गिवन में हमें है AB is parallel to CD and EF is transversal। फिर आपने लिखा है PS bisects angle EPB and QT bisects angle PQD। और प्रूव करना है the angle bisectors which are the PS and QT they are parallel to each other। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होनी इसमें, डायरेक्टली प्रूफ पे आएंगे। मैंने इनको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नेम दे दिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर पी एस बाइसेक्ट कर रही है एंगल ई पी बी को, सो कैन आई से जो हमारा एंगल 1 है दैट इज हाफ ऑफ एंगल ईपीबी, ठीक है। ऐसे ही क्यूटी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी क्यू डी को, तो एंगल जो 3 है दैट इज हाफ ऑफ एंगल पी क्यू डी। क्लियर हो गया? एंगल बाइसेक्टर्स है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, और वो हाफ ऑफ दिस एंगल हो गया, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, पूरे एंगल के दोनों हाफ है। ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है, पूरे एंगल पी क्यू डी का हाफ है, ठीक है। अब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दी हैं और ईएफ अगर ट्रांसवर्सल है, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है बस, और ये दो पूरे एंगल का हाफ है बच्चे। ये एंगल अगर बाइसेक्ट कर रहा है पीएस तो दोनों एंगल हाफ में बढ़ गए, तो एंगल 1 पूरे एंगल ईपीबी का हाफ है, और ऐसे ही एंगल जो हमारे पास ये वाला है 3 वो पूरे एंगल पी क्यू डी का हाफ, ठीक हो गया ना। अब AB और CD पैरेलल है, EF ट्रांसवर्सल है, तो कैन आई से एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल PQD। क्यों होंगे इक्वल? ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, बोलो, ये पूरा एंगल इसके इक्वल है। क्यों है ये इक्वल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है इसलिए। अगर पूरे पूरे पार्ट्स इक्वल हैं तो हाफ भी इक्वल होंगे, दोनों के हाफ भी इक्वल है, और हाफ को हम क्या ले रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है, तो हाफ ऑफ ईपीबी क्या हो गया, एंगल 1, हाँ बोलो, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए, ठीक होगी बात ये। एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए, छोटे छोटे पार्ट देखो, है ना, ये वाले छोटे पार्ट हमने आपस में इक्वल प्रूव कर दिए। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक है ना। अब एंगल 1 और एंगल 3 अगर इक्वल है तो ये कोई एंगल टाइप ऑफ एंगल बना रहे हैं,
इन दोनों के साथ पीएस और क्यूटी के साथ, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। पीएस लिया यहां से और यहां से क्यूटी ले लिया, ट्रांसवर्सल वही रही ईएफ। तो ये भी क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस इतना सा काम करना है। Therefore PS is parallel to QT, hence proved. क्लियर हो गया अपना, है ना। अब आ जाओ आपकी जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, लिख लिया सबने ये, आयशा एंड हसरत? यस मैम। हसरत तुमने भी लिख लिया है ना? यस मैम। अब बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कहा है कि दो लाइंस तो चल रही हैं, ठीक है, और साथ में हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, टू लाइंस बट विच आर नॉट गिवन एज पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स। इनके ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और इनके हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हैं such that the bisectors are parallel. If a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles, और ये कोई भी हो सकते हैं, आप जो इंटरनल ले रहे थे वो भी हो सकते हैं, pair of corresponding angles are parallel, so now prove that the lines are parallel. पहले आपको गिवन क्या था कि लाइंस पैरेलल है और बाइसेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करो। अब आपको दिया हुआ है कि नहीं बाइसेक्टर्स तो पैरेलल है, अब हमारी लाइंस को पैरेलल प्रूव करो। तो आपको गिवन है PS इज पैरेलल टू QT। हाँ बिल्कुल सेम प्रूफ है, एक मिनट मैं गिवन लिख दो उसके बाद, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा PS बाइसेक्ट एंगल EPB एंड QT बाइसेक्ट। अब जो हमारा प्रूफ था वो हमारा गिवन हो गया, हमारा प्रूफ ये था, ये हमारे पास गिवन में आ गया, ठीक है। एंड QT बाइसेक्ट एंगल PQD। अब बोलो बेटा। बिल्कुल, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए हैं तो आपने उनका हाफ करके छोटे वाले एंगल्स में आ गए। अब आपको अगर बाइसेक्टर्स पैरेलल दे दिए, हाँ तुम क्या बोल रही थी, अब बताओ। ये एंगल को इक्वल करके उनके डबल्स लेंगे अब, ठीक है ना। पहले हम हाफ ले रहे थे, अब हम डबल लेंगे। कैसे, देखो टू प्रूव हमें अब करना है AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट समझना, इसमें कोई फिगर नहीं आएगी, आपकी स्टेटमेंट ऐसे ही दी होगी, राइट। इसमें ABCD करके अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, प्रूफ करना आसान है, अगर नहीं आता तो ये हमें प्रूफ करना होता है खुद से। इस क्वेश्चन में नहीं होगी, हाई चांसेस है क्योंकि बुक में भी नहीं दी हुई, ठीक है ना। वहां पे होता क्या है, मुश्किल क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, पेपर में बैठ के ये क्वेश्चन 4 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि क्या दिया जा रहा है, राइट। दैट्स वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बाइसेक्टर्स है एंगल्स के, तो उन चीजों पे फोकस करके कम से कम फिगर ड्रॉ करना सीखो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, प्रूफ में आपको पता है कि बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, PS इज पैरेलल टू QT एंड EF इज ट्रांसवर्सल। तो यहां पर एंगल 1 इसको एंगल 3 लिया था, है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे थे ना, तो जो उनके हाफ्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंगली। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इनको डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3। नाउ हाउ डू आई नो दैट पूरा एंगल EPB एंगल 1 का डबल है, क्योंकि वो बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट PS बाइसेक्ट्स एंगल EPB, therefore 2 times angle 1 is equal to angle EPB, ठीक है। ऐसे ही आपने लिखा QT बाइसेक्ट्स एंगल PQD, तो 2 times angle 3 is equal to PQD। अब यहाँ पे 2 times एंगल 1 की जगह आप क्या लिख दोगे, एंगल EPB। 2 times एंगल Q3 की जगह यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एंगल PQD। अब फिर से वही, अब हाफ्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए थे आपने, ये पूरे पूरे मिलकर भी क्या बनाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग।
as they form a pair of corresponding angles, therefore AB is parallel to CD. समझ में आ गया? अब इस पर बेस्ड मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख पाऊंगी, आप बताओगे वो कैसे प्रूव होगा। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है। नेक्स्ट लिखो, if a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of alternate interior angles are parallel, prove that the lines are parallel. कम से कम फिगर बताओ क्या बनेगी? The lines are parallel. आपको लाइंस पैरेलल दी हुई है कि बाइसेक्टर्स पैरेलल दिए हुए हैं? बाइसेक्टर्स दिया ना पैरेलल, तो पहले तो आपको लाइंस पैरेलल नहीं दी है, आपने लाइंस, कोशिश करो फिगर बनाने की, चलो बिल्कुल सेम फिगर बनेगी, पर बाइसेक्टर्स कौन से हो जाएंगे अब? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पता है ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल बना दी हमने, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब अगर मैंने उनको नेम दिया दिस इज ए बी, यहाँ पर ये सी डी, और ये ई एफ, और यहाँ पर पी एंड क्यू, तो मैं एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से लूंगी? ए पी क्यू, और फिर आ जाएगा पी क्यू एंड डी। तो ये वाले हमने फिगर कुछ वैसे ही बनेगी, पर हमारे एंगल्स फर्क आ जाएंगे। अब गिवन क्या है? इसमें अगर मुझे गिवन लिखना है तो पैरेलल कौन से दिए हैं? PS and QT are two parallel पैरेलल लाइंस, ठीक है। और आपको पीएस के बारे में और क्या दिया हुआ है? पीएस कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? ए पी क्यू। बात बिल्कुल सेम है, प्रूफ बिल्कुल वैसा होगा, बस आपको समझना है यहाँ पर अब एंगल आपको बाइसेक्टर्स जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर के दिए हुए हैं। दूसरी चीज आपको ये समझना है कि आपको लाइंस पैरेलल गिवन है कि बाइसेक्टर्स पैरेलल गिवन है, ठीक है। एंड क्यूटी बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू डी। अब हमने एंगल 1 और 2 लिया और 3 और 4 ले लिया, फिर हम लिखेंगे जो एंगल 2 है दैट इज हाफ ऑफ एंगल एपीक्यू, एंड एंगल 3 जो है दैट इज हाफ ऑफ एंगल पीक्यूडी, ठीक है ना। वही सेम चीज है, बात समझ में आई? मैं अपनी क्वेश्चन में वर्ड्स को कैसे घुमा रही हूं, क्लियर हो गया? सिर्फ स्टेटमेंट इरेज कर रही हूं अब इसकी। आपको ये पता है कि मेरे जो एंगल्स है बिकॉज वो बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं और वो पैरेलल है, ठीक है, गिवन में ये है, तो मुझे पता है कि पीएस जो है वो बाइसेक्ट कर रही है पीक्यू को, तो जो एंगल 2 है वो पूरे एंगल का हाफ है, एंगल 3 जो है वो पीक्यूडी का हाफ है, ठीक है। ऑल्सो आई नो दैट पीएस इज पैरेलल टू क्यूटी, ट्रांसवर्सल भी वही रहेगी, ईएफ इज ट्रांसवर्सल, वो भी देखो फर्क नहीं आ रही कि कुछ और हम यूज कर रहे हैं, तो और दिए भी हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो हमें वही लेने हैं। तो मुझे पता है कि पी एस इज पैरेलल टू क्यूटी, ये वाली लाइन इसको पैरेलल है, और ईएफ ट्रांसवर्सल हो जाती है, तो एंगल 2 भी इक्वल हुआ एंगल 3 के, क्योंकि ये भी क्या बने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अब इनका डबल ले लो, 2 टाइम्स एंगल 2 इज 2 टाइम्स एंगल 3, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल APQ, और यहां पर आ जाएगा एंगल PQD। और ये दोनों एंगल्स मिलकर भी APQ एंड PQD, दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ alternate interior angles, as they form a pair of alternate interior angles, therefore PS is parallel to, sorry, therefore AB is parallel to CD। समझ में आ गई ना बात? आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपको लाइंस पैरेलल गिवन है या बाइसेक्टर्स पैरेलल गिवन है। अगर बाइसेक्टर्स पैरेलल है तो डबल करके हमें एंगल निकालना है, और अगर लाइंस पैरेलल है तो हाफ करके बाइसेक्टर्स पैरेलल बनाने हैं। दो फॉर्म्स होगी ना हमारी। अब एक थर्ड फॉर्म देखेंगे, वो एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है। ठीक मैम है, हाँ जी। मैम पर इसमें जो एसपी और क्यूटी है वो उनके पॉइंट्स तो स्टार्टिंग पॉइंट्स तो अलग अलग है बेटा ओरिजिन बेटा, पॉइंट। ये देखिए, वो तो P है ना यहाँ पर, ये ले। हाँ, तो अच्छा स्टार्टिंग ठीक पॉइंट है तो है ना। हाँ, मैम, तो ए ठीक बी है, और सी डी नहीं हो सकते पैरेलल? वो तो गिवन ही बेटा, हमें हमें उसको तो प्रूव करना है। ओके ठीक है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट लिखो। यहां पर भी हम एंगल बाइसेक्टर्स ही लेंगे। ठीक है, सो देर आर टू लाइन्स विच आर गिवन टू अस एज DE एंड QR। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बट इसमें बात समझना, यहाँ पर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल N at points A and B। AP and BP are the angle bisectors। AP and BP are the bisectors of angle EAB। AP bisects angle EAB and BP bisects angle ABR। Find measure of angle APB। ठीक है, अब इसका एंगल वैल्यू निकालोगे, उसके बाद हम कहेंगे हम क्या कहते हैं इन बाइसेक्टर्स को। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दीज बाइसेक्टर्स, हमें दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू QR, ये सारा गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। फाइंड हमें ये करना है, एंगल APB। ये बनाना। ठीक है, इसको मैंने ओके एंगल 1 यस। एंगल 2 ले लिया, एंगल 3 एंगल 4 ले लिया। पहले तो जो आपके जो बेसिक एंगल्स है ना, ये वाले एंगल EAB और एंगल ABR, ये क्या बना रहे हैं, को इंटीरियर, ये आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो हम लिखेंगे DE इज पैरेलल टू QR एंड AB इज ट्रांसवर्सल, N लिख लो या AB लिख दो। Therefore एंगल EAB प्लस एंगल ABR इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे हम लिखते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है, तो क्या करना चाहिए हमें, अगर एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है तो हम क्या लेंगे, हाफ। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को हाफ में डिवाइड करना। तो हाफ ऑफ एंगल EAB प्लस हाफ ऑफ एंगल ABR किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ 180 डिग्रीज। हाफ ऑफ एंगल EAB को मैं एंगल 1 एंगल 2 ले सकती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, एंगल 2। ऐसे ही ABR को इसका हाफ लेना है, तो मैंने यहां से एंगल 3 को पिक कर लिया, हाफ ऑफ 180 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, मैंने 2 ले लिया यहां से और एंगल 3 ले लिया हाफ। क्लियर हो गया? अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल APB एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल APB किसके इक्वल है,
180 एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को भी हमने क्या कहा था, 90 डिग्री, प्लस एंगल APB इज 180 डिग्री। तो एंगल APB किसके इक्वल आ गया, 90। जिसे हम करते हैं प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कर सकते हैं। क्यों, किसने कहा आइसोसेलेस होंगे? मैम बेस एंगल्स इक्वल एंगल मतलब हमें किसने कहा एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है? कौन सा? एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल कैसे हो? मैम जब हमने उसको सप्लीमेंट्री करा, दोनों का सम 180 था, तो ईच एंगल 90 डिग्री। तो ईच जब एंगल 90 नहीं हुआ ना बच्चे, एंगल 2 और 3 का सम मिलकर 90 हुआ। अब वो 35 45 90 बना रहे हैं, समझ में आई बात है? ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 35 45 नहीं होगा, 45 45 बना रहे हैं या फिर 35 55 बना रहे हैं, वो हमें नहीं पता। हमने ये नहीं कहा कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, हमने कहा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। हमने इन दोनों एंगल्स को सेम किया है, बाइसेक्टर्स इनको कहा है हमने सेम। बेटा ये वाला एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है ना, हाफ में डिवाइड हो गए। ऐसे ही आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। हमने कैसे कह दिया कि ब्लू और येलो इक्वल हो गए? हमें उन दोनों का सम कंबाइंड दिया हुआ है 90। ठीक है। आइसोसेलेस तो फिर आप एक जनरलाइज कर दिया कि बाइसेक्टर्स ही एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, वैसा तो नहीं होगा। हम जनरलाइज नहीं कर सकते ना हर एक चीज को। तो हमने मतलब स्पेशल केस ले लिया कि हर एक केस में आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। क्लियर हो गया इतना? तो बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमारा प्रूफ होता है। राइट, इसमें लिखा जा सकता है कि इफ द two lines are parallel such that the prove that the bisectors of co-interior angles are perpendicular to each other। या फिर डायरेक्टली ये MCQ में क्वेश्चन आता है कि ये एंगल निकालो, तो ये याद भी हो जाता है कि ये एंगल 90। क्लियर हो गया? इसका थोड़ा प्रूफ याद कर लेना, आगे क्वाड्रिलेटरल्स में भी इसको यूज करते हैं। क्लियर होगी बात है? चलो आज इतना ही करें, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल को साथ साथ करेंगे। इसमें से ना एक क्वेश्चन और रहता है जो हमें, आई थिंक वो उसमें आएगा। एक तो इसका, हाँ, रिफ्लेक्टेड रे वगैरह का वही करना है ना, वो क्वेश्चन करना होगा। आई थिंक फिर वो एंगल्स ट्रायंगल्स में आता है वो क्वेश्चन। ठीक है, वो ट्रायंगल्स में है फिर। क्लियर हो गया इतना?